अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करें कम है कि जी इस एग्रीकल्चर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम भाई अपना बेहतरीन इनपुट अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं जी। और यही जो रोल है हम सब भाई माशाल्लाह करते रहेंगे तो इस एग्रीकल्चर ने वहाँ जाना है, जो हमारी सोच है। अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करें। कराची को जी माशाल्लाह ASK आगा बोनस सोसाइटी ऑफ कराची ने माशाल्लाह आगा शिरोज़ भाई और उनकी टीम माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस हॉर्टिकल्चर को आगे ले जाने में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन के हमारे तमाम कोर और कमेटी के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। और आगा भाई अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें अपना इन्विटेशन देने के लिए आए थे, तो सोचा आप सब भाइयों से भी माशाल्लाह एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉजिटिव बातें भी हो जाएं और थोड़ा बहुत शो से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो डिस्कशन भी हो। मशकूर हूँ आगा भाई और इनकी टीम का, और मैं आगा भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ कीमती अल्फाज शो के बारे में आप सब भाइयों से इरशाद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम एग्रीकल्चरिस्ट को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची ASK कराची में लव्बर्ड बेबी शो डिलीवर करने जा रही है। ये आपका हमारा तमाम जितने भी लव्बर्ड फैंसियर हैं उनका शो है ये। और कराची और सिंध की तारीख में पहली बार BBA इंटरनेशनल जज हमारे और आपके दरमियान मौजूद होंगे। तो पहले तो मैं ममनून और मशकूर हूँ कि तौफीक गनी भाई का और तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं APBBA की जानिब से आज हम इनविटेशन देने के लिए आए थे इनको एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची ASK की जानिब से। और आप जितने भी जिम्मेदारान मेम्बरान हैं इस एसोसिएशन के, उन्होंने लाजमी इस शो में हिस्सा लेना है और अपने बर्ड एग्जिबिट करना है। तो पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से ASK की मैनेजमेंट की जानिब से इनको इनविटेशन देना चाहूँगा आप लोगों के सामने। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। और बस यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से बड़ी खिदमात रही हैं APBBA की। अभी लास्ट टाइम आपको शो डिलीवर किया इन्होंने, और कराची का शो था, पाकिस्तान का शो था, और जितने भी जिम्मेदारान हैं तारिक भाई, बाबर अजीम भाई और तौफीक शाहिद गनी भाई, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा आप लोगों की बड़ी मेहनत और काविशें थी जो आपने ये लास्ट टाइम जो शो डिलीवर किया था कराची में, और बहुत कामयाब शो था। आपकी मेहनत रंग लेकर आई। आज हमने उन सब चीज़ों को ही मद्देनजर रखते हुए आज हम भी यानी क्या कहते हैं आप लोगों को शो डिलीवर करने जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन सीखने का है। अच्छे से अच्छा करने की हर किसी की कोशिश होती है, क्योंकि हम ये जो खूबसूरत हॉबी है हम लोगों को और आप लोगों को साथ लेके चल रही है, और इसी तरीके से हमने यूनिटी का मुजाहरा करना है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने ये अपना रोल प्ले करना है और यूनिटी यानी दिखानी है पूरे पाकिस्तान में। तो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान भर से अच्छे ब्रीडर, अच्छा काम करने वाले लोग, सेलिब्रिटी आपके और हमारे दरमियान 4 अगस्त 2024 को इस शो में हमारे और आपके दरमियान होंगे। और ये मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये आपका शो है, ये लव्बर्ड का शो है, ये पाकिस्तान का शो है ये, तो सब ने अपना रोल प्ले करना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड एग्जिबिट करेंगे और इस शो में हिस्सा लेंगे। तो बस मैं अब हमारे दरमियान मोहसिन जमान पाशा भाई भी मौजूद हैं ALP की जानिब से फाउंडर। अब आपसे वो मुखातिब होंगे। मोहसिन जमान पाशा भाई आ जाए। जज़ाकल्लाह आगा भाई, अल्लाह करीम करम फरमाए। बस मोहसिन भाई से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की तरफ से बुके जो है वो आगा भाई और उनकी टीम को प्लीज प्रेजेंट करें। और ये थोड़ी बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो इनकी जितनी एफर्ट्स इस हॉबी के लिए है, ये हम सबका प्यार और मोहब्बत जी इन्हीं फूलों के अंदर जो है वो समाया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मिलजुल के हम सब अपनी एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। मैं आगा भाई, मुमताज़ भाई,
अली नसीर भाई, अराइन भाई, वसीम भाई और हमारे तारिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्लीज़ अपनी सीट्स पे बैठें और इंशाल्लाह सेशन को जी स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए हमने जो कोशिश की है इस एग्जीबिशन के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप सब ने फुल फ्लैज जो है ना वो इसमें अपना बेहतरीन रोल प्ले करना है। मैं मोहसिन जमान पाशा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ। मोहसिन जमान पाशा की पर्सनालिटी जी किसी से भी टकी छोपी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों के दिलों में रहते हैं ये। और जैसे कि आप सबके इल्म में है, ALP सोसाइटी ने पाक कराची के अंदर अपना पहला लव बर्ड बेबी शो जो है वो आप सब भाइयों के लिए दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन और उन तमाम भाइयों ने उनको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो शो को कामयाब कराने में अपना बेहतरीन रोल प्ले किया था। और आप सब भाइयों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस शो के अंदर बहुत सारे नौजवान माशाल्लाह अपनी बर्ड्स को एग्जिबिट किया था और उनकी बर्ड्स ने पोजीशंस हासिल की थी। तो फर्स्ट टाइम ये ना सोचें कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह ताला एवरी टाइम इज़ अ फर्स्ट टाइम। आप सब ने आना है, अपनी बेहतरीन बर्ड्स को आके शोकेस करना है। ऐसा इवेंट जो ASK हमें देने जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जी आप सबके सामने हैं। 4 अगस्त को आप सबके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप सब आएँ और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे थोड़ा सा सेशन करके आपको बर्ड्स कैरिंग, बर्ड्स की एग्जीबिशन से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है और स्पेसिफिकली इस शो से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला डिस्कशंस हमारे जारी रहेंगे। आप लाइव रहें हमारे साथ और मैं मोहसिन जमान पाशा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि बर्ड शो से रिलेटेड आप सब भाइयों से कुछ कीमती अल्फाज जो है ना वो इरशाद फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और ज्वाइन किया। और APBBA को हमेशा ही हम जो है इनकरेज करते हैं और इनसे मोहब्बत का एक रिश्ता है कि ये होने वाले अच्छे कामों को एक तो सपोर्ट भी करते हैं और बेलौस मोहब्बत करते हैं हॉबी के साथ। हर बर्ड से हमेशा ही आगे बढ़ के, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अलग लोग हैं, बड़ी मतलब बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं बर्ड्स को। यार का तालियां पता चलनी चाहिए बोलनेदारों को भी कि कोई ना काम हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि इतनी शाहिद भाई और हमारे बहुत ही करीबी तारिक भाई और पूरी इनकी कोर कमेटी को कि ये हम वक्त जो है हॉबी के लिए मतलब हर वक्त तैयार हैं। जब ALP का पहला शो कराची की तारीख का हुआ तो उस वक्त किसी को नहीं मतलब अंदाज़ा था कि यार शो इतना कामयाब भी हो सकता है। और हम लोगों ने कोशिश की, आप सब लोगों ने कोशिश की, हमारे साथ APBBA ने भी कोशिश, सब लोगों ने जो जो उस वक्त मौजूद थे सब ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। शो तारीखी रहा, उसके बाद एक रास्ता बना और वो जो रास्ता था उसके उस नक्शे कदम पे अब चलते चलते माशाल्लाह कराची की तारीख का 5वां शो होने जा रहा है जो कि ASK दे रही है। आगा शेरोज़ खान एंड टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग इस वक्त, जबकि ज़रूरत है शो की और ये लोग शो डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे सुनने वालों से, मेरे चाहने वालों से, आप सब लोगों के सुनने वालों से, चाहने वालों से कि अपने बर्ड्स को एग्जिबिट ज़रूर करें, क्योंकि जो बर्ड शो का ताल्लुक है ना वो क्वालिटी बर्ड्स से, और क्वालिटी बर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग आप अच्छे बर्ड बाय करें। अगर आप पैसा बचाने के लिए अच्छे बर्ड बाय नहीं करते तो सॉरी टू से आप अपने आप को मनवा नहीं सकेंगे, क्योंकि मनवाना भी ज़रूरी है। सिर्फ बर्ड रखना ज़रूरी नहीं है, अपने आप को मनवाना है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराना है। आपके पास जजेस आएंगे जो कि आप लोगों के बर्ड्स को जज करेंगे और जाहिर है उनका बहुत क्रिटिकल किस्म का जो है ना वो एनालिसिस होगा बर्ड के बारे में। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों को बर्ड्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बीक कैसी हो, साइज़, उसके फ्लाइट फेदर्स के ऊपर क्या चीज़ें देखनी है, बर्ड प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, मोल्ड पे तो नहीं गया हुआ बर्ड, उसके फिंगर्स के नेल्स पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब अपने बर्ड्स को रेडी करना है इस वक्त, क्योंकि जो मौसम है आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इस टाइम पे अगर आप अपने बर्ड्स को शावर करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना बर्ड तैयार करने के लिए शावर करते हैं, तो जब वो शावर करते हैं तो वो हैवी मोल्ड पे जाएगा बर्ड और जाहिर है फिर फेदर्स आने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो शायद शो की डेट ना गुजर जाए। इसलिए अभी आपने अपने बर्ड्स को हैवी शावर नहीं रखना है। इक्का दुक्का अगर शावर मारना भी है तो हफ्ते के गैप से मारना है। आखिरी डे जब आपका शो होगा उससे एक दिन पहले आप उसको। अच्छा, फिर उनके कलर्स होते हैं, क्योंकि जो जजेस होते हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं उनकी पहली कोशिश ये होती है कि जो वाइल्ड टाइप है ना उसके करीब करीब होना चाहिए, नेल्स जो है वो उसके करीब करीब होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए या ग्रे शेड में होने चाहिए। अगर कोई म्यूटेशन है, जाहिर है जब म्यूटेशन
इन होती है ना किसी भी बर्ड में, तो वो ह्यू उड़ा लेती है चीज़ों का, ब्लू में जाता है या ऑफलाइन में जाता है, पेल फेलोज, डाइल्यूट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत से जो है ना चीज़ें, फीचर्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपने सर से लेके पाँव तक अपने बर्ड को जज करना है। आपकी आँख ऐसी होनी चाहिए कि आपने अपने जो शेड है उसमें से अपना शानदार बर्ड निकालना है। अच्छा, आपकी नज़र में जो शानदार है वही निकालना है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का शानदार निकालना है। जो आपके शेड में शानदार बर्ड है वो आपने निकाल के अलहदा करने हैं। उनको फिर आपने जो है ना, शो केजेस बहुत ज़रूरी है, शो केजेस का इंतज़ाम करें। हर शेड में होना चाहिए शो केज। शो केजेस में अपने बर्ड को डिप्लॉय करें, वहाँ देखें, उसकी कंडीशन देखें, स्टांस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बर्ड नीचे ही लपका रहे, उसकी भी ट्रेनिंग्स है, उसको देखने की ज़रूरत है किस तरीके से स्टिक के ऊपर बिठाना है। दाने को ज़मीन पे ना डालें, वरना बर्ड जो है वो नीचे जाके अपना टाइम ज़ाया करेगा, स्टिक पे नहीं आएगा। टाइम दें बर्ड को कि वो स्टिक पे आए, और ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी कंडीशन में ले जाएं। अगर आपके शेड में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लवाजमात नहीं है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने कमरे में ले जाएं, कोई ड्राइंग रूम है वहाँ ले जाएं ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो प्रॉपर जो है ना कंडीशन में आए बर्ड। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बर्ड जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अभी तो खैर माशाल्लाह थोड़ा बेहतर हुआ है मौसम। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। अच्छा, जिस दिन आप शो में बर्ड लेकर आएंगे तो देखना है कि उसके पर वर उखड़े हुए ना हो, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको हाथ से कोई अगर आप कर सकते हैं तो देख लें, टेल के सारे पर जो है हिले हुए ना हो। फ्लाइट फेदर्स में से देख लेना है कि कोई पंख नीचे से निकला हुआ ना हो, क्योंकि इतनी चीज़ें, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है जजिंग का, तो इतनी चीज़ें जो ना नोट की जाती है कि उसके फ्लाइट फेदर में से तो कोई पर कम नहीं है, ये गर्दन पे से कोई एक पंख निकला हुआ तो नहीं है, आँख के नीचे से कोई एक पर निकला हुआ तो नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें आपके बड़े कीमती बर्ड को उड़ा देंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है, नोट करना है, और जितना अच्छा कर सकें अपनी तरफ से ट्रेनिंग अच्छी करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि आपका बर्ड जीत सकता है। अगर आपका बर्ड जीत गया तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं आप। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज है। एक पाकिस्तान में होगी चीज़ बांग्लादेश वाले को भी पता होगा, नेदरलैंड वाले को भी पता होगा, फिलिपीन वाले को भी पता होगा कि वहाँ शो हुआ था और इस बंदे ने विन किया है, और लोग फिर रब्ता भी करते हैं बर्ड लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा। तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा होगा। हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा से ही हॉबी की बेहतरी के लिए, हर सोसाइटी, हर इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटीज़, हमेशा साथ रहिए। अभी के लिए इतना ही, और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से जो ना वो बताएंगे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो मुझसे रह गए होंगे, जो मैं भूल गया हूँगा। तो थैंक यू सो मच APBPA का फिर से एक बार एक क्लैपिंग ज़रा जोरदार होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। और एक शेर अगर अर्ज कर दूँ कि कराची वालों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कि शाही तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, शाही तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तू कुव्वत बाजू से इसे और हवा दे। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से मिलजुल के काम करेंगे तो कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भाइयों से माशाल्लाह अपने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे। मोहसिन जमान पाशा साहब, यही सब जी इस हॉबी से रिलेटेड हम सब भाइयों की आपस में मोहब्बतें हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, किसी ग्रुप सोसाइटी की, ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन और तमाम सोसाइटीज़, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के तमाम ग्रुप मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए यकजा हो जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से पाकिस्तान को एक्चुअली इस तरह के शोज़ दिए हैं, और उन्हीं में से एक शो जो है वो अपकमिंग है जी। आप सब भाइयों ने मिस नहीं करना, ASK का PV शो होने जा रहा है 4 अगस्त में, जिसके लिए हम सब यहाँ पे जो हैं वो जमा हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट करूँगा जासिर भाई से कि वो आके कुछ कीमती अल्फाज एग्रीकल्चर के लिए इरशाद फरमाएं जी। हमारे जासिर भाई माशाल्लाह हमारे कोर में होते हैं और हमारे साथ हमेशा इनके दिल जो है वो उसी तरह मिले हुए हैं कि जिस तरह आप सब भाइयों के माशाल्लाह जासिर भाई से मिले हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आप सब भाइयों की दुआएं रहेंगी तो हम सब मिलजुल के इस एग्रीकल्चर को बेहतरीन करने में अपना बेस्ट रोल जो है ना वो प्ले करते रहेंगे। जासिर भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपसे अपने कीमती अल्फाज इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। टाइम शॉर्ट है और काफ़ी लोग बोलने वाले। सबसे पहले तो तौफीक भाई का, तौफीक गनी साहब का, तौफीक शाही साहब का और APPA मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त हमेशा बर्ड्स हॉबी की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। और आज भी जो ASK आई है उनको इनवाइट करने के लिए उन्होंने इतनी ज़बरदस्त महफिल सजाई है, सब भाइयों को इनवाइट किया है।
एक तरह से ये महफिल के अंदर जनरल नॉलेज भी प्रोवाइड हो जाएगी शो के हवाले से, बर्ड प्रिपरेशन के हवाले से, जैसे मोहसिन भाई ने बताया अभी, और आगे अभी अली नसीर भाई वगैरह और मुमताज़ भाई भी बताएंगे। तो मैं आपको और ASK को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। आगा शहरोज खान जो कि हॉबी के इस वक्त में, मुश्किल वक्त में ये शो दे रहे हैं हॉबी को, और अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं और अपनी फाइनेंस और सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त ये शो पुटअप कर रहे हैं। तो मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ तमाम हॉबीज़ को, और हॉबीज़ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि शो के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जब तक आप शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि आपका बर्ड कहाँ स्टैंड करता है। हर एक का बर्ड उसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन शो में पता लगता है कि किसका बर्ड बेस्ट है। तो शो में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जासिर भाई। मैं थोड़ा सा टाइम आप सब भाइयों का इस खास बात पे ज़रूर लेता हूँ कि यार माशाल्लाह आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट नोटिस के ऊपर किस तरह एग्रीकल्चर से मोहब्बत करने के लिए हमारे तमाम भाई माशाल्लाह यहाँ पे जमा हुए हैं, और यही जज्बा आप सब भाइयों से, जहाँ तक मेरी वॉइस पहुँच रही है, चाहिए जी इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग हम सबको इंशाल्लाह ताला बैकअप करेंगे, हम यूनिटी और सॉलिडारिटी के साथ वो तमाम चीज़ें जो इस एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह अचीव करेंगे। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन 2024 के अंदर हम सब भाइयों ने प्रॉमिस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब भाइयों को एक इंटरनेशनल लेवल का शो देने जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ASK आगा शहरोज खान साहब की टीम ने माशाल्लाह वो चीज़ जो है वो डिलीवर करके दिखाई, और अब इसको कामयाब करने में आप सब भाइयों ने अपना बेहतरीन रोल प्ले करना है। ये आपका शो है, हमारा शो है, ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन हमारे मेंबर्स ने जो है वो एंट्रीज जो है वो फॉर्म फिल कर दी हैं, और बाकी जो रह गए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द जी, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट रह गया है। जल्द से जल्द इस एग्जीबिशन को आपने जो है ना वो एक यादगार एग्जीबिशन बनाना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जासिर भाई एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहे हैं, तो पहले उनकी अनाउंसमेंट जी प्लीज सुनते हैं। एक बर्ड सुपर लीग हम एक टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं बर्ड लवर्स का, जिसका नाम हमने रखा है बर्ड सुपर लीग PSL सीजन 1। इसमें तमाम बर्ड्स लवर्स जो कि कराची के हैं वो अपनी टीम लेके आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होगी, कोई क्लब नहीं होगा, सिर्फ बर्ड लवर्स होंगे। कॉकटेल वाले हैं हमारे साथ, फिंच वाले हैं, गोल्डन वाले हैं, लपर्ड्स वाले हैं, डब वाले हैं और एक्जॉटिक बर्ड्स वाले हैं। जो कोई भी है, इस वक्त हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड हो जाएं, और इस नेगेटिविटी के मौसम में, इस नेगेटिविटी के इन्वायरमेंट में एक ये पॉजिटिव हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो सैटरडे 13 अप्रैल शाम 7 बजे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे स्पोर्ट्स फैक्ट्री के नाम से वेन्यू है। तो आप सब से और आपके चैनल से 13 जुलाई को सैटरडे शाम 7 बजे, तो मैं आपके तवज्जुह से, आपके APPA के चैनल से सब भाइयों को इनविटेशन देना चाहता हूं कि उस दिन ज़रूर शिरकत करें और हमारे उस एक्टिविटी को, हमारे उस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जासिर भाई। आप तमाम इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में है, और हमारे तमाम मेंबर्स जितने भी ऑडियंस हैं इंशाअल्लाह ताला हर उस इवेंट को जो भी यूनिटी सॉलिडारिटी को प्रमोट करेगा अंदर लेके आया करें। उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके बर्ड्स किस स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एसोसिएशन होती है बहुत सारे लोगों से होती है, आपका इंटरेक्शन हो जाता है, आपको लोग जानने लगते हैं। अगर हम लोग इन चीज़ों से पीछे रहेंगे, गिल्टी फील करेंगे, पता नहीं हमारा बर्ड जीते ना जीते, और अगर पता नहीं हम उस पता नहीं से हम उसको चेंज कर देंगे, पता नहीं को हम ये कहते हैं हमारा बर्ड जीत जाए, तो मुमकिन है ना जीत सकता है। उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड और क्वालिटी के बर्ड्स हैं या नहीं, क्योंकि हम जिस बर्ड को अपने लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड समझ रहे होते हैं वो जजेस की आंखों में होता है या नहीं होता वो हमें नहीं पता होता। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बर्ड्स को पार्टिसिपेट करवाएं। और तौफीक भाई का मैं दोनों, तौफीक शाहिद गनी और तौफीक भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी कोर कमेटी के अंदर शामिल किया है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनके तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरूँ और इस हॉबी के लिए, इस फ्रेटर्निटी के लिए काम करूँ। जज़ाकल्लाह बाबर भाई। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है जी कि अब हमारा टाइम गुजर गया है और हमने अपने नौजवानों को माशाल्लाह ऐसे तैयार करना है कि एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करें, और इसमें आप हमारे ओवैस भाई और जितने माशाल्लाह हमारे यहाँ कमेटी मेंबर्स बैठे हुए हैं अपना बेहतरीन माशाल्लाह रोल प्ले करते हैं जी।
और इसके लिए मैं तहे दिल से मजबूर हूँ कि आप लोग हमेशा एग्रीकल्चर के लिए कहीं भी कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है आप सब माशाल्लाह शामिल होते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह अब शो से रिलेटेड आगाही के लिए मैं अली मुमताज़ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुमताज़ भाई आके अपने कुछ क्वालिटी फ्यूचर्स जो है वो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन से रिलेटेड जो है ना वो इरशाद करें और अपने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस जिस तरह ये पूरे पाकिस्तान में जाके अपनी बर्ड्स को विन करवाते हैं और ये जी बयान से बाहर है और अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर को कराची के नाम को अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो प्रमोट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह तकरीबन शोज़ के अंदर जो है ना वो पोजीशन हासिल करती हैं और बड़ी शौक से माशाल्लाह काम करते हैं। और मैंने जो इनसे थोड़ा बहुत जो समझा वो ये एक्चुअली कोशिश इनकी प्रायोरिटी यही होती है कि जी ग्रीन बर्ड को ये बहुत यूज़ करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रीन बर्ड को यूज़ करना है। आप सब भाई जो हैं वो अपनी एक्टिविटी के अंदर ग्रीन बर्ड को यूज़ करें जी, 1 से 2 साल वर्किंग करें, नेक्स्ट जनरेशन को फिर प्रॉपर तरीके से आपने सिबलिंग्स को हटा के फिर पैर अप करना है और फिर उसके बाद जब आप 1.5-2 साल के बाद अपने पास बर्ड्स देखेंगे तो वो जी बयान से बाहर होंगी और वो शो विनिंग बर्ड्स होंगी। ये एक छोटी सी टिप मैंने सोचा आप सब भाइयों को मैं बता सकूं और मैं मुमताज़ भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने कीमती अल्फाज इरशाद फरमाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से सारे टिप तो आपने दे दिया। हमारे पास है अली भाई कुछ बचा है कुछ बोलने के लिए। माशाल्लाह से मोहसिन भाई ने भी शाहिद भाई ने भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, बाबरा भाई भी कह दिया। जब फर्स्ट ऑफ ऑल APB के ऑल मैनेजमेंट टीम को मेरे दिल से तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल हमें समझा, हमारी टीम को समझा और हमें आपने मोहब्बत दिया, प्यार दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर शो से रिलेटिव्स और आपने जो मेरे लिए अल्फाज का मैं इस काबिल तो नहीं है मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेटर से बेटर कर सकूँ। देखिए कोई इंसान यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। हम में आप में सब ने एक लगन है, एक सीखने का जज्बा है जो हम कैजुअली हम अपने आप को लर्न करते हैं या ऊपर से ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो शो से बहुत पहले क्रेज़ है, जिनमें से अली भाई हैं, मैं हूँ, शामिल है और भी बहुत सारे लोग हैं, अवीज़ भी हैं, जो एक इनके अंदर जज्बा था कि शोज़ में हम अपने आप को एग्जिबिट कराएं। आज अगर हम हार रहे हैं कल तो जीतेंगे, कल भी हार गए मगर परसों तो हम जीतेंगे ना, उस काबिल तो हम बन जाए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि हम किस स्टैंड पे जाके अपने आप को मनवाते हैं। तो ये जज्बा आप लोग के अंदर होना चाहिए। देखिए शो पेन जो है ना यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप सोच रहे होंगे शो में आने का फायदा क्या, बर्ड तो बिकते ही नहीं है। नंबर 1 यही सवाल आएगा आपके जहन में, बर्ड तो बिक रहा नहीं है, पैनिक है, बर्ड सेल नहीं हो रहा। मगर आप जब शोज में जाएंगे, जब आप अपनी क्वालिटी को डिस्प्ले करेंगे लोगों के सामने। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल दूं, एक शोज के अंदर 92 बर्ड लगता है, उसमें से अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो इसके मतलब कि आप उन 90 लोगों में सबसे बेहतर है, आपके पास वो क्लास है क्योंकि जज ने वो आपको रिमार्क्स दिया। अब जब वो बर्ड आपका विनिंग पोजीशन पे आता है तो लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, आपकी सेलिंग में भी इजाफा होता है और आपकी गुडविल भी मार्केट में इंक्रीज होती है। तो बहरहाल आप लोग सब शोज के अंदर आए, अपने आप को मनवाएं। देखिए ये शोज आपका अपना है, कराची का शो है। आप ये नहीं सोचे कि यहाँ पर कोई सीनियर लोग आएंगे, बड़े बड़े सीनियर अपने आप को एग्जिबिट करवा रहे हैं। अगर ये सोच ले कि अगर आप इस शोज में आएंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। देखिए मैं यहाँ से कराची से सफर करके इस्लामाबाद गया, लाहौर गया, पिंडी गया, वहाँ जाके अपने बर्ड एग्जिबिट करवाता हूँ। मुझे वहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ का भी सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे अंदाज में बर्ड को ब्रीड करवाते हैं। उनके पास फिशरी की क्लासेस अलग है, ओपलाइन की क्लासेस अलग है। बेसिकली हमने आज तक कभी भी प्योर बर्ड की तरफ काम नहीं किया। हमने अपने हर बर्ड को फला फला के स्प्लिट में इंक्लूड किया क्योंकि हमें एक मकसद होता था कि हम अपने आप को पैसा कमाने का। मगर अब सुनहरी चेंज हो गया। अब देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, क्वालिटी बर्ड हमेशा आपकी पहचान बनेगी। जब आपके पास क्वालिटीज बर्ड होगा, जब आप उसको मार्केट के अंदर डिस्प्ले करेंगे तो आपकी सेलिंग में भी अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। तो आप कोशिश करें, अपने दिल से डरो खौफ खत्म करें, शोज का हिस्सा बने। शोज में आएंगे, आपके पास एक ग्रीन फिशर क्यों ना, एक पार्कलूस क्यों ना हो और एक ऑफलाइंस क्यों ना, वो उस वक्त 2 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होगा। जब आपको जज आपको रिमार्क्स देगा, जब आपके पास एक टाइटल लगेगा, जो वो खुशी होती है ना, उस वक्त आपके पास अगर 1 लाख रुपया कोई दे भी देना, वो खुशी आपको नहीं मिल पाएगा जब एक टाइटल विन करने की खुशी होती है। तो मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ कि ये देखिए ये शोज हम सब का है,
ये नहीं कि सिर्फ ASK का शो है, ये शो हमारा और आपका, इसको कामयाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस शोज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं और ये मौका है कि उनके सामने आप अपने आप को मनवाने का, आप अपने बर्ड को मनवाने का। यहाँ तक कि BBA के ऑफिशियल सर्टिफिकेट जज आएंगे, उनको आपको जज करेंगे, रिमार्क्स देंगे, उनके साथ साथ आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग सेक्शन अलग है। फिर जब आप 50 लोगों के बीच में आप अपना एक टाइटल उठा के खड़े होंगे, जब लोग आपको जब वाह वाह करेंगे तो उस वक्त जो एक्सप्लेन होगा तो आप कर नहीं पाएंगे वो एक्सप्लेन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से वो लोग कोई खड़ा हो और वो विनिंग टाइटल जीते। कि आप लोग तैयार है सर? आएंगे आप लोग इस शोज के अंदर अपने बर्ड लेके आएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, अली है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कई शोज खेलते रहते हैं और हम आगे से आगे जाते भी रहते हैं। हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम अपने शहर कराची को ऑन करें। ठीक है, यहाँ पर अली भाई भी हैं, बेस्ट इन शो बने, मैं भी हूँ बेस्ट इन थर्ड बना। तो ये सारे सिलसिला चलते रहे। अगर मेरे साथ अली की कंपटीशन है या मेरी कंपटीशन अली के साथ है तो आप लोग मुझसे करें, अली से करें, सिवाय बर्ड में करें। ये नहीं करें कि हमारा मेरे अंदर या अली के अंदर क्या है या नहीं है। अगर अली कर सकता है या मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये जज्बा लेके चलें, आप अपना अच्छा बर्ड सिलेक्शन करें और शोज के अंदर आए और बता दे कराची को और दुनिया को कि कराची किसी से पीछे नहीं है। मैं वो वर्ड आज भी याद रखता हूँ, वो वर्डिंग मेरे जहन में अभी भी घूम रहा है कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, मैं बताऊंगा कि एक जज ने रिमार्क दिया था, बल्कि 2 दफा ये वर्ड उसने इस्तेमाल किया, देयर इज नो क्वालिटी इन कराची। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम दिखाएं लोगों को कि हमारे पास क्वालिटी बर्ड है। तो इंशाल्लाह एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मुमताज भाई का बड़ा मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसी तरह अपनी एफर्ट जारी रखेंगे और आप सब भाइयों के लिए अवेलेबल भी है पूरे मंथ में। जब भी आपको कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस चाहिए शो की प्रिपरेशन से रिलेटेड, अली नसीर भाई, मुमताज भाई और हम तमाम भाई हमेशा आप सब भाइयों के साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह मुमताज भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर हॉबी। और मैं जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली हम लबर्ड के लिए बैठे हैं, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा माशाल्लाह मेरा नौजवान सालमीन शेख मौजूद है जिसने जो है वो बजीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माइंड ब्लोइंग काम किया है और वर्किंग्स देख के जो है ना वो दिल खुश हो जाता है और जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस हासिल करते हैं। तो मैं सालमीन शेख भाई हमारे साथ माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके कीमती अल्फाज जी आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी तौफीक भाई ने। यू डिजर्व इट। शोज़ के हवाले से शॉर्टली बात करूँगा, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हर शो जो है वो एक अलग एक्सपीरियंस देता है, और अभी तक कराची में लव बर्ड के जो शोज़ रहे हैं वो मतलब हमारे लोकल जजेस ने जज करा है उनको। ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा। जज के माइंडसेट क्या होगा किसी को भी नहीं पता, किस तरह जजिंग करेगा, क्या बिहेवियर होगा। जिस तरह बजरीगर में पास में ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन जजेस आते थे, इस मरतबा जो है वो इजिप्शियन आए थे। इजिप्शियंस का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था यूरोपियंस से। यूरोपियंस क्योंकि वो एग्जीबिशंस को ब्रीड करवाते हैं, और एग्जीबिशन बजरीगर में जो है वो बहुत सेंसिटिव एक म्यूटेशन है, और इजिप्शियंस जो हैं वो होगोरोमोस को जो है वो ब्रीड करवाते हैं, और होगोरोमो जो होता है वो बनिस्बत एग्जीबिशन के बहुत शार्प बर्ड होता है। तो इनकी जजिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। मीन्स लाइक कि वो स्टिक जो है वो शोकेस के अंदर डाले और बर्ड को डायरेक्टली हिट करे नीचे से बिहेवियर देखने के लिए। और जो उनकी टॉप प्रायोरिटी थी वो जो मैंने जज करा वो यही थी कि वो बिहेवियर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। बिहेवियर बर्ड का जब ही बेहतर होता है जब आप अपने बर्ड को टाइम देते हैं, अपने बर्ड को जज करते हैं और उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, टेम करते हैं शो के लिए, ना कि हम अपनी अवेरी से जस्ट सेलेक्ट करें और उठा कर ले आएं। और एक बर्ड मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उसने स्टिक जो है वो शो बॉक्स के अंदर डाली तो वो बर्ड तो इतना खास नहीं था, लेकिन वो नेचुरली बर्ड इस तरह था कि जैसे उसने स्टिक डाली उसने फौरन स्टिक को जो है ग्रिप कर लिया और जो है ना नोचने लगा वो स्टिक को। तो वो जज हंसने लगा और उसने फौरन जो है ना उस बर्ड को बिहेवियर के बिहाफ पे उठा के ऊपर कर दिया। तो बर्ड का बिहेवियर जो है वो सबसे पहली चीज होती है। भले कितनी अच्छी क्वालिटी का बर्ड क्यों ना हो, शो केस के अंदर आने के बाद फड़फड़ाए, नीचे उतर जाए, चीखने लग जाए, वो किसी काम का भी नहीं होता। सारी क्वालिटी उसकी एक तरफ हो जाती है।
ठीक है, तो बर्ड को आप पहले से शो बॉक्स में डाल के ट्रेन करें ताकि जब वो शो बेंच पे लगे तो वो प्रॉपरली स्टिक टू स्टिक जंप करे और परफॉर्म करे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। लव बर्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई शोज में पार्टिसिपेट करा, आउट ऑफ सिटी भी और इन कराची भी, और टाइटल्स भी विन करें, तो थोड़ा बहुत सीख लिया टूटा फूटा ये मुमताज़ भाई वगैरह, अली भाई वगैरह इन लोगों से। इसके अंदर जो है ना बर्ड का स्टांस जो है वो सबसे पहली चीज़ होती है बिहेवियर के बाद सेकंड नंबर पे, क्योंकि जब वो बर्ड गुजरता है तो वो उसी बर्ड के ऊपर फोकस करता है जो स्टांस दे रहा होता है, और अदर बर्ड जो लाइक मीन्स के 4 लड़के खड़े हो उसमें से एक बॉडी बिल्डर हो तो आपकी आई जो है ना वो फॉरेन बॉडी बिल्डर को कैप्चर करेगी। ठीक है, तो इसी तरह बर्ड का स्टांस जो होता है वो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होती है। उसके बाद वो देखता है कि इस बर्ड के नेल प्रॉपर है नहीं है, बीक प्रॉपर है नहीं है, बीक जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, बड़ी बीक ना हो, निकली हुई बीक ना हो, हेड जो है वो उसका टैप ना हो, जैसे स्त्री रखा हुआ सर होता है लव बर्ड्स के अंदर उस तरह ना हो, राउंड हेडेड हो, आई जो है वो उसकी ब्रॉड हो, राउंड हो, ये सब चीजें जज करता है। तो इसी तरह का बर्ड जो है ना वो आपने अपनी अवेरी से सिलेक्ट करना है, और कलर कंट्रास्ट जो है वो हर क्लास का अलग होता है, वो आप स्टडी कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा और APBA के प्लेटफॉर्म से भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह अपने बर्ड्स को लेके आए। एक चीज अपने अंदर से आप लोग हेजिटेशन को खत्म करें, हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना, और दूसरी चीज ये कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, ये दोनों चीजें नुकसानदेह, हेजिटेशन भी और ओवर कॉन्फिडेंस होना भी, ये दोनों जो है वो आपको डुबवा देंगे, आपके आने का कोई फायदा नहीं होगा, आपका बर्ड भी जो है वो परेशान होगा। सिलेक्शन आपने मुतमईन होके और मशवरा कर लें ज़्यादातर। अली नसीर भाई हैं माशाल्लाह, काफ़ी शेड्स पे गए, लोगों को मोटिवेट करा है और नॉलेज दी है शो बर्ड के हवाले से, आप इनको बुला सकते हैं, इनकी खिदमत बिल्कुल मौजूद हैं हर वक्त। और आगा शहरोज खान भाई ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है कि BBA लेवल का लव बर्ड शो इन कराची, और ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके टाइटल के लिए, और इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगा पूरी, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, और जो मेहनत करता है कोशिश करता है अल्लाह उसको ज़रूर रिजल्ट देता है। तो आप लोग भी कोशिश करें और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह साबिन भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ा सा चेंज भी मिला होगा आप सब भाइयों को कि हम लब्बड़ से थोड़ा सा बजीज की तरफ भी गए, और अब वापस मैं हमारे उभरते हुए सितारे उवैस असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और आप सब भाइयों से शो में बर्ड्स प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ कीमती अल्फाज जो हैं वो इरशाद फरमाएं जी। माशाल्लाह उवैस असलम भाई इज ऑल्सो दी शो विनर, और माशाल्लाह बेस्ट इन शो जो है ना वो इनकी बर्ड ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन के लास्ट शो में हुई थी, और उसके लिए मैं जो है वो तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनको देख के हमारे बहुत से नौजवान जो है वो माशाल्लाह अब शो प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी बर्ड्स को के क्वालिटी फीचर्स पे काम कर रहे हैं, और उनके लिए ये हमेशा अवेलेबल भी होते हैं और गाइड भी करते रहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हम लाइव चल रहे हैं, आप लोग कोशिश करें, इसको सुनें, सीखें, और ये जो टिप्स होती हैं ना जी, यही आप गेम चेंजर होती हैं। बर्ड्स तो माशाल्लाह तकरीबन भाइयों के पास क्वालिटी के होते हैं, थोड़ी बहुत शो के लिए हमें प्रिपरेशन भी करनी होती है, और यही कुछ प्रिपरेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उवैस असलम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भाइयों को गाइड करें जी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो तमाम साथी, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ APBA का, जो उन्होंने ये छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, और आगा शहरोज़ खान जो इस टाइम जो है जो मौजूदा हालात हैं बर्ड के, तो इस फर्टिलिटी को ज़रूरत थी इस शो की, तो ये एक बूम है जो बर्ड्स को काफ़ी ऊपर लेके जाएगा। और यहाँ पे इस टाइम माशाल्लाह तमाम चैम्पियंस और तमाम विनर्स यहाँ मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन जो है, पॉजिटिव वे से कराची जो है देने जा रहा है पाकिस्तान को इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि मैं लास्ट APBA के शो में जो विन किया, तो वो मेरी जो छोटी सी प्रैक्टिस थी वो यही थी बर्ड को लेके, कि मैंने बर्ड को कम से कम 1 महीना जो है वो ट्रेन करना शुरू कर दिया था। तो मैंने उसको बॉक्स के अंदर 1 महीने की ट्रेनिंग जो है मैंने दी थी। जब मेरा बर्ड, जब जज जो मोहसिन भाई, मुमताज़ भाई, ये लोग वहाँ मौजूद थे, जब ये लोग बर्ड को जज कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि इन लोगों ने जिस तरह से बॉक्स को बिल्कुल झंझोड़ा, उसको स्टिक मार के देखा, बट बर्ड स्टिक से
नीचे नहीं आया। जैसे उन्होंने भाई ने कहा कि फड़फड़ाया नहीं, तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहा क्योंकि वो ट्रेन बर्ड था। तो उसको मैंने वेल ट्रेन कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो विन किया। और इसी तरह आप भी जो है माशाल्लाह से जो है वो अपने बर्ड को ट्रेन करें। लिटरली यकीन करें, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था बट मैं विन कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी मेहनत रंग लेकर आई। तो वहाँ से जब मुझे थोड़ा सा जब बर्ड को जब मैंने देखा और फिर मेरा शौक उभरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं इस शो में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। और मैं जो है इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि विनिंग पोजीशन हासिल करने वाला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह मुमताज़ भाई, अली नसीर भाई जो ऑलरेडी चैम्पियन है, तो कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो हमारे सीनियर मौजूद हैं, किसी तरह की हेजिटेशन ना होनी चाहिए। बर्ड जो है कोई झिझक ना हो। बर्ड सिलेक्शन में अली भाई को बुला सकते हैं, मुमताज़ भाई को बुला सकते हैं। इस नाचीज़ की कोई ज़रूरत पड़ सके तो ज़रूर हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह इस हॉबी को पॉजिटिव वे में आगे तक लेके जाएंगे। मिलजुल कर रहें, इत्तेफाक मोहब्बत से रहें, चाहे वो लब्बड़ वाले हों, डब वाले हों, हम सारे आपस में एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, एग्रीकल्चर जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह उवैस भाई। और हमारी पूरी विशेष जो हैं वो हमारे उवैस असलम भाई और हमारे तमाम कैंडिडेट जो माशाल्लाह अपनी बर्ड शोकेस कर रहे हैं, उन सब के लिए है कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें इस एग्रीकल्चर के लिए। और जीतना हारना जी माने नहीं रखता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। आप आएँ, बर्ड्स को समझें, बर्ड्स की केयरिंग को समझें, बर्ड्स की कीपिंग को समझें और फिर उसके बाद बर्ड्स की क्वालिटी फीचर्स को भी समझें। और इंशाल्लाह ताला बर्ड्स जो है वो आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगी। वो इंशाल्लाह ताला जितना आप बर्ड्स को टाइम देंगे, जितना आप शो बॉक्स के अंदर बर्ड्स को टाइम देंगे, इंशाल्लाह ताला बर्ड्स जो है ना वो अपने आप बेहतरीन तरीके से शो वाले दिन भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट शोज़ के अंदर वो ये कि बर्ड्स की फेमिलियरिटी है जी शो के, जिससे बहुत सारे भाई जो हैं वो थोड़ा बहुत रूटीन के अंदर भी कोशिश किया करें, बगैर शोज़ के भी अपनी बर्ड्स को शो केजेस के अंदर रखा करें। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बर्ड्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बर्ड्स प्रॉपर तरीके से अपने आप को शोकेस करता है और वहीं से जी मैं समझता हूँ कि 50% वो शो विनर बर्ड बन जाता है। बाकी 50% आपकी बर्ड के ऊपर और आपके जिस तरह आपने बर्ड्स की टेक केयर की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करें अभी से अपनी बर्ड्स को जो है वो शो केजेस के अंदर जो है वो टाइम गुजारने दें। और अभी टाइम है 4 अगस्त तक इंशाल्लाह ताला। और अब हम सब की नेक तमन्नाएं आप सब भाइयों के साथ हैं। मैं यहाँ पे जी रिक्वेस्ट करूँगा आराइन भाई को कि आके जी कुछ कीमती अल्फाज जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए जज़ात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं APBBA की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। हम यहाँ पे इनको इनविटेशन देने के लिए आए थे। तो बाकी मेरे सारे सीनियर दोस्तों ने माशाल्लाह काफ़ी कुछ कहा है, फिर भी मैं जो भी नए आने वाले ब्रीडर हैं या फैंसियर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दौड़ में जीतना ज़रूरी नहीं होता बल्कि दौड़ में शामिल होना ज़रूरी होता है। तो आप लोग कोशिश करें अपने बर्ड को 1 महीना अभी है ट्रेन करें और इसको शो में पार्टिसिपेट करें। और हो सकता है अल्लाह ताला की करम नवाजी हो, किस्मत आपका साथ दे और टाइटल ये आपका हो। और इस जज्बे को लेके आप जब बर्ड को ट्रेन करेंगे और उसको आप ट्रेन करके लाएंगे तो इंशाल्लाह जीत आपका मुकद्दर बनेगी। और हमारी टीम में अली नसीर भाई, मुमताज़ भाई इंशाल्लाह हर वक्त आपके साथ हैं। जब भी बर्ड सिलेक्शन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से कोई ज़रूरत हो तो आप इनको आप बुला सकते हैं और वो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त, सारे भाई भरपूर तरीके से बर्ड लेके पार्टिसिपेट करेंगे और इस शो को कामयाब करेंगे। जज़ाकल्लाह भाई। और इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। आप सब ने कहीं नहीं जाना। अभी जो है ना सबसे बेहतरीन टिप्स जो हैं वो इंशाल्लाह अली नसीर भाई आपको देंगे। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करवाऊंगा अली नसीर भाई को हमारे जो है वो कोशिश जो हमारी ये है कि इंशाल्लाह ताला ये शो जो है वो एक पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे यादगार शो बने। और जिस तरह आप सब भाई माशाल्लाह हम सब भाइयों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा
तमाम फैंसियर्स, तमाम हॉबीज को ऑल ओवर पाकिस्तान से के इस शो के अंदर जी इन्वॉल्व हों और इसको बेहतरीन तरीके से मार्केट करें। इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर होगा हमारी एग्रीकल्चर के लिए। अल्लाह करीम जो है वो हम सबको अपने ख़ास करम के साए में रखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कोर मेंबर ज़हीर भाई से कि वो आके कुछ कीमती अल्फाज जो हैं वो आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप तमाम इतने बड़े बड़े लीडर ने जो है वो अपने कॉन्फ्रेंस भी दिए और यहाँ मेरा बोलना वो मैं तो अपने आप को न्यू फेंसर ही कहूँगा। और न्यू फेंसर के तौर पे जो है वो सबसे पहले तो मैं आगा साहब को जो है मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा DVA का शो जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए एज ए न्यू फेंसर ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ हमें सीखने का मौका मिलेगा। और DVA के जो है आपके जो है बड़े जजेस वहाँ पे आने वाले हैं। जाहिर है जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे बिल्कुल अलग होंगे बनीसबत ठीक है हमारे लोकल जो है वो जजेस के। तो वहाँ पे जो है जब हम जो है अगर अपने वर्ड वहाँ प्रेजेंट करेंगे जैसे भी हमारा जो प्रेजेंट करेंगे तो हमें पहली बात तो ये कि जीतना हारना वहाँ कोई मायने नहीं रखता कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ पे लर्न करेंगे और उस लर्निंग को हमारी बेहतर होगी इसलिए कि हम अपने बर्ड्स को बेसिक अपनी क्वालिटी जो अपने बर्ड्स की फर्दर इम्प्रूव करेंगे ताकि आने वाले शोज़ के अंदर जब हम फर्दर जब पार्टिसिपेट करें तो उसमें एक अच्छी प्रोग्रेस दे सकें। तो ये फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत बड़ा आपने काम किया। और APBA ने जो भी है जो माशाल्लाह बहुत ही इस बर्ड हॉबी में इसको प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत इन्होंने तो बहुत पहले से जो है वो बहुत मेहनत की है और हमारे कान भी खड़े करते रहते हैं और उसमें जो है वो हम लोगों को जो है खिंचतानी भी होती है काफ़ी। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो है APBA के हम तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं हम इंशाल्लाह ज़रूर आगा साहब के साथ खड़े हैं। इनको जो भी रहनुमाई चाहिए होगी जो भी हमसे जो ताबूत चाहिए होगा जो सपोर्ट चाहिए होगा इंशाल्लाह ताला उनके साथ हम खड़े हैं और इंशाल्लाह इसमें और ज़्यादा लर्न करेंगे इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह ज़हीर भाई, जज़ाकल्लाह। बस ये कुछ चीज़ें हैं जी जो एग्रीकल्चर को आगे ले जा रही हैं और मैं बहुत अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूं कि हम सब भाइयों के दरमियान माशाल्लाह उस तरह की मोहब्बतें, यूनिटी और सॉलिडरिटी है और हम सब एक पॉजिटिव कॉज के लिए हमेशा साथ खड़े होते हैं। और इसमें आगा शेरोज़ भाई की टीम का माशाल्लाह और तकरीबन सोसाइटीज़, क्लब्स, हमारे वॉइस ऑफ पाकिस्तान के तमाम 200 के करीब एडमिन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप्स के अंदर बेहतरीन तरीके से रहनुमाई फरमाते हैं जी। और यही कुछ कोशिशें, काविशें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे नए फैंसियर्स जो है मैं देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बढ़ानी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, सोशल मीडिया के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को, सबसे पहले ख़ुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। और ये शो जो है वो आप सब भाइयों के लिए एक गेम चेंजर होगा क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इंशाल्लाह ताला डेवलप होगा। आएँ अपनी बेहतरीन बर्ड्स को आके 4 अगस्त को ASK के इंटरनेशनल लेवल के शो में जो कि PVA जजेस की निगरानी में होगा, आप सब ने आके अपनी बेहतरीन बर्ड जो है ना वो शोकेस करवानी है। और जो भाई भी अगर अपनी बर्ड शोकेस नहीं कर रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब ने शामिल होकर जो भी अपनी बर्ड्स लेकर आ रहे हैं सबसे पहले तो उनकी बर्ड्स को आके एंजॉय करना है और उसके बाद जो है उनको अप्रिशिएट करना है। और यही कुछ अप्रिसिएशन आप सब भाइयों की तरफ से चाहिए जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें जो है वो आगे और बढ़ेंगी और इंशाल्लाह एक स्टेप आगे ASK भी लेगा। बहुत सारी चीज़ें APBA ASK के दरमियान हमने डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो इंशाल्लाह ताला इसी साल हम एग्रीकल्चर को देंगे मिलजुल के आप सब भाइयों के ताउन से। और मेरे जितना मैं अल्लाह करीम का शुक्र अदा करूं अल्हम्दुलिल्लाह कम है कि मैं बहुत ही पॉजिटिविटी देख रहा हूं। और जैसे कि सब भाइयों ने कहा कि इस टाइम पे एक इंटरनेशनल लेवल का शो देना ये जी गेम चेंजर है एग्रीकल्चर के लिए और इसके लिए क्लैपिंग बनती है। आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगा शेरोज़ भाई और उनकी टीम की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ क्लैपिंग नहीं जी। और इंशाल्लाह ताला आज से, जैसे कि हम पहले से भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आज से हमने जो है ना वो फुल फ्लैज इसकी कंपेनिंग, इसकी प्रमोशन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेयरनेस क्रिएट करनी है और भाइयों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स लेकर शोकेस करें जी इस इंटरनेशनल लेवल के शो में, जिसके लिए मैं आगा भाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यहाँ पे मैं हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर माशाल्लाह हमारे वसीम रहमानी भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि हम सब बच्चों से अपने कीमती अल्फाज जो है ना वो इरशाद फरमाएं जी। जज़ाकल्लाह। मैं जो है ना इस रेस में
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आगा साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी टीम ने बड़ा भरपूर इनको वेलकम कहा और बहुत सारी बातें हो चुकी। मैं वर्कर ही सही, मुझे इतना आगे मतलब मैं अपने आप को इतना रिप्रेजेंट करता नहीं, मैं वर्कर के तौर पे काम करने के लिए बेहतर समझता हूँ अपने आप को। और ये जो कोशिशें तौफीक गनी साहब, तौफीक शाही साहब और मोहसिन जमान पाशा भाई और दीगर लोग कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पर उनका अप्रिशिएट करता हूं। और ये जो शो होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी बातें यहाँ सीनियर्स ने कर ली। सिर्फ मेरी ये दरख्वास्त भी है और मेरी कोशिश ये है कि जो कमज़ोर है उसको लेके चलना ही बहादुरी है, ठीक है ना। अगर हवा में चलेंगे तो हवा के साथ तो और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर कमज़ोरों को लेकर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी रफ्तार को भी मज़ीद तेज़ कर देगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तमाम जितने भी सीनियर हैं उनके साथ एज ए वर्कर काम करना चाहता हूँ और वर्कर के तौर पे काम करना ही मेरे लिए बाइस से फ़ख्र है। और मैं तमाम का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी कोर कमेटी में शामिल किया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भरपूर हर लेवल पर इनका साथ दूँ। अल्लाह तबारक व तआला जितना भी यहाँ पर लोग यहाँ बैठे हैं तमाम को भरपूर तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए, रुकावटें हैं उसको दूर फरमाए और जो हालात हैं अल्लाह तबारक व तआला यकसर उसको तब्दील फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह वसीम भाई, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आपने हार्ट ब्लोइंग जो है ना वो स्टेटमेंट दी है कि एक्चुअली हमने उनको आगे लेके चलना है जो खुद नहीं चल सकते और उनको कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है और उनको आगे लेके जाना है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जी कि ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन ने विदाउट एनी मेंबरशिप फी अपने तमाम मेंबर्स को वो सब चीज़ें दी जो पाकिस्तान की कोई भी बड़ी सोसाइटी माशाल्लाह अपने मेंबर्स को देती है। और ये तमाम सोसाइटीज़ ग्रुप्स माशाल्लाह हमारे ये तमाम भाई, आगा भाई, हराइन भाई, मुमताज़ भाई, गुफरान भाई, अली नसीर भाई, मोहसिन जमान पाशा भाई और मेरे कोर के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन सब की कोशिशों से, काविशों से और जो भाई माशाल्लाह हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं हमारे अब जो है वो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी नेक तमन्नाएं भी मैं आगा शेरोज भाई की तरफ देता हूँ जी कि वो शामिल नहीं हो सके हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया आगा भाई। और इंशाअल्लाह ताला अब से वो आप लोगों की एक्टिविटीज़ के अंदर इंशाअल्लाह फुल फ्लैज एक्टिव भी हो जाएंगे और अल्लाह करीम के करम से इस 4 अगस्त को जी एक कामयाब दिन बनाएंगे एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए। ASK जिंदाबाद, एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा, कुछ कीमती बातें हैं जो हमने करनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि हमें इस शो से रिलेटेड अपनी बर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए अली नसीर भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जिस तरह मुमताज़ भाई और बाकी हमारे भाई माशाल्लाह अपनी बर्ड्स को शोकेस करते हैं, इसी तरह लेके जाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और एग्रीकल्चर को बेहतर करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अली नसीर भाई आएँ और अपने कुछ कीमती अल्फाज जो हैं वो आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएँ। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, सारे कैसे हैं? ठीक है। अभी इतने सारे लोगों ने मुझे बातों बातों में चैंपियन बना दिया। आप सब मुझे चैंपियन के नाम से जान रहे होंगे। आप में से किसी ने मुझे हारते हुए देखा? मेरी बहुत सारी हार है इसके पीछे। आज अगर मुझे सारे चैंपियन बना रहे हैं, आप में से किसी ने मुझे हारते हुए नहीं देखा, मुझे अभी भी चैंपियन के नाम से याद कर रहे हैं। तो इसी बात से मैं कहना चाहूँगा, आपकी हार को लोग याद नहीं रखेंगे, आपकी जीत को हमेशा लोग याद रखेंगे। और मेरी अभी कंसिस्टेंट जो जीते हैं उनके पीछे इससे 3 गुना ज़्यादा हारे हैं, लेकिन मैं डरा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स आपको कुछ अच्छे दोस्तों का साथ चाहिए होता है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं होते आपको मोटिवेट करने के लिए, मेरे पास नहीं होते। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फरहान साजिद भाई, उन्होंने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं इस हॉबी में खड़ा रहा, नहीं तो मैं आज शो क्लास से बाहर जा चुका होता। इवन कि मुझे अभी तक याद है कि मेरा जो पहली दफ़ा जब मैं किसी शो में जीत रहा था, जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो मैं हॉल के बाहर चला गया था। मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फेस करूं, और मैं अपने मतलब आदत हो गई थी ना हार के, इतनी दफ़ा हारा था, मैंने कहा इस दफ़ा भी हारूंगा। मैं तैयारी हर दफ़ा करके आता था, हारता था। तो उस शो में मैं हॉल के बाहर चला गया था, तो फिर मेरे दोस्त आए, भाई तेरा सेकंड आ गया है जिंदगी में पहली दफ़ा। तो वहाँ से मेरा करियर जो है ये शो क्लास का स्टार्ट हुआ। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग डरे नहीं,
जीत और हार तो देखिए वक्त की, क्या पता बहुत अच्छा बर्ड आया हुआ है, वो स्टिक पे नहीं बैठ रहा, बर्ड की नजर, जज की नजर ही नहीं पड़ी, तो आपका बर्ड जीत जाएगा। देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बर्ड पकड़ते हुए किसी बर्ड की टेल टूट गई, बहुत अच्छा बर्ड था, अब उससे सेकंड नंबर का जो अच्छा बर्ड होगा ना वो जीत जाएगा। तो आप हमेशा ये सोचें कि मेरा बर्ड के जीतने का, मेरे बर्ड के जीतने का चांस है, तो बर्ड लेके आए, कभी भी ऐसा ना करें कि बर्ड छोड़ दें। और बहुत सारे तरीके हैं बर्ड को ट्रेन करने के, बहुत सारे तरीके हैं बर्ड को, उस ये प्रोसीजर है पूरा, छोटे छोटे स्टेप्स है जिसमें आप जो है अपने बर्ड्स को लेके आएंगे, और इसके अंदर आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टैक्टिक्स करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने सारे बर्ड एक जगह पे छोड़ दें और उसके बाद जो है बर्ड पे शावर करें, और जो बर्ड इलिमिनेट, आपने इलिमिनेट करना है बर्ड को, जो बर्ड सबसे देर में सूख रहा है, यानी कि वो हेल्थ वाइज सही नहीं है, क्योंकि जो हेल्थ वाइज बर्ड होता है अच्छा, वो सबसे पहले अपने आप को झाड़ के खुश कर लेता है। इसी तरह जो बर्ड देर से सूख रहा है, आपने उसी की कॉलोनी के नीचे एक और कॉलोनी बनानी है, सारी इलिमिनेशन एक एक करके उसके नीचे जाती रहेंगी। उसके बाद आपने, आपके लिए सबसे खतरनाक बर्ड कौन सा है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। शो के अंदर सबसे खतरनाक बर्ड वो है जो बिल्कुल कंडीशन में शो से पहले खड़ा हुआ है, शावरिंग प्रोसेस से पहले खड़ा हुआ है, क्योंकि जब शो करीब आएगा ना तब वो बर्ड मोल्ड पे चले जाएगा। तो हमने इस तरह के बर्ड का आर्टिफिशियल तरीके से मोल्ड कराना होता है, उसको ज्यादा नहलाकर, और जो बर्ड मोल्ड के करीब होता है या ड्यूरिंग मोल्ड होता है उसको हमने थोड़ा सा बात देके उसको साइड पे करना होता है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग बात के सॉल्ट्स यूज कर रहे होते हैं, वो यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, सिंपल पानी भी यूज कर सकते हैं आप, बात का सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओरो बात है और दूसरी चीजें आती है, लेकिन इनको शो से पहले आपने कोई 10 दिन पहले लास्ट टाइम यूज करना है, उसके बाद यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके बर्ड के जिस्म के ऊपर ना एक वैक्स होता है, ये वैक्स वो उतार देता है। जो बर्ड मोल्ड पे हो या मोल्ड पे लाना हो उसको जरूर करें, लेकिन जो बर्ड शो के लिए तैयार हो गया है उसको आपने इस तरह की कोई भी एडिटिव्स नहीं दिखाने, ठीक है जी। और हर बर्ड अलग तरीके से ट्रेन होता है। सबसे पहला चैलेंज जो आपको आएगा बर्ड को शो बॉक्स के अंदर डालने के बाद, उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप उसको एक नया एनवायरनमेंट दे रहे हैं और उसको, उसके लिए सारी चीजें एक नई है। तो जैसे होता है ना कि बीबीए का एडमिशन में क्रैश कोर्स और एक प्रॉपर कोर्स होता है, इसमें बर्ड का भी एक क्रैश कोर्स मैंने अपनी तरफ से बनाया है। वो क्रैश कोर्स ये है कि अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और आप बर्ड को शो बॉक्स में डाल के तैयार नहीं कर सकते, रोज आधा घंटा डालें और निकालें, डालें और निकालें, उसको उसकी जगह से हटाना नहीं है। ये वो तरीका है जब आपके पास टाइम आखिर का हो, बिल्कुल और बहुत कम, जैसे बहुत सारे लोग अभी, क्योंकि बिल्कुल आखिर का टाइम चल रहा है, अगर कोई बर्ड मोल्ड कर रहा है अभी, डेफिनेटली वो मोल्ड कंप्लीट नहीं कर सकता अपना, मुझे पता, वो कहीं ना कहीं उसके फेदर जो है वो डिस्टर्ब फेदर रहेगा, तो बर्ड जो है पहली नजर में जो है ना एलिमिनेट होगा। अब बहुत सारे बर्ड जो है, बिल्कुल बहुत सारे लोग आखिरी हफ्ते में जानेंगे, उनको क्या चाहिए, आधा घंटा डालें निकालें, आधा घंटा डालें निकालें, इस तरह से बर्ड का थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फुल करें। ऐसे बर्ड को आपने शो बॉक्स की शक्ल नहीं दिखानी, उसको आपने पिंजरे में लाना है, सिर्फ शो बॉक्स में डालना ही कब है, जब वो जज के पास जा रहा हो, ऐसे में तो बर्ड रह जाएगा सही। लेकिन अगर आप आखिर वक्त में ट्रेनिंग करें और ऐसे बर्ड को डालें शो बॉक्स में, वो यकीन माने, वो ऐसे बर्ड वो होते हैं जो नॉन परफॉर्मर्स होते हैं, वो डंडी पे लटक जाते हैं, ये बिल्कुल नीचे बॉक्स में ना कोने में चले जाते हैं। और इसी तरह का ये मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ सारी बातें, बहुत सारे फेजेस से मैं गुजरा हूँ शो के अंदर, कुछ बर्ड्स को मैंने अच्छा तैयार किया, कुछ बर्ड्स को मैं नहीं तैयार कर पाया, जो नहीं तैयार कर पाया ना उसका टाइम निकल गया, लेकिन लाना उसको भी है आपने शो के अंदर। मैं ऐसे बर्ड से भी हुआ हूँ बेस्ट इन शो सेकंड, आपको यही मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एक बर्ड को मैंने ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं क्रैश कोर्स, वो क्रैश कोर्स करा के भी मैं जीता हूँ, और ऐसे ऐसे बर्ड है जिनको मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई, मैं जीता नहीं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने चांस लेना है अपनी लाइफ के अंदर, क्या पता आपका छक्का लग जाए। और इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, चले वीडियोस मैं बना रहा हूँ शो के हवाले से, आपको पता है मैं एएसके की कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, इवन मैं इस वक्त किसी सोसाइटी का भी हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे एएसके ने अकोमोडेट किया, थैंक यू। आज एपीपीए ने मुझे अकोमोडेट किया यहाँ पे, थैंक यू इनके लिए, सबके लिए थैंक यू। मैं बना रहा हूँ वीडियोस, मुमताज बना रहा है, क्या ये हम दोनों का काम है वीडियोस बनाना? आप इतने सारे लोग हैं, आपका फर्ज नहीं है बनाना, आप लोगों की हॉबी नहीं है, आप लोगों का तोता नहीं है, आप लोगों का शहर नहीं है क्या? आप सबका शहर है ना। तो आज मैं आप सबसे एक वादा लेके यहाँ से जाऊंगा, जिस तरह से मैंने वीडियोस बनाई लोगों की, आप सब अपनी तरफ से किसी भी 2 ब्रीडर्स की वीडियो बना के देंगे हमें, ताकि
हम उनको पोस्टिंग करें उनकी फेसबुक पे, डिफरेंट मीडियाज पे। हमारा मकसद है नीचे से, ग्राउंड लेवल से लोगों को ऊपर लेके आना, और इसी तरह से ही बंदा ऊपर आएगा जब अननोन चेहरे आएंगे मीडिया के ऊपर। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ है, वीडियोस बना के देंगे? जी जनाब, मैं आप लोग का रिस्पॉन्स चाहता हूँ, हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं। कोई भी नहीं है, सब है। तो आप सबकी 3 दिन के अंदर ना 2-2 वीडियोस आ जानी चाहिए आगा भाई के पास, या मुझे भेजना, मुझे भेजे, मुमताज को भेजना, मुमताज को भेजे। ये जिम्मेदारी आज से हम सब आपको डेलीगेट कर रहे हैं। और जहां पे आप लोग फंसे, कोई भी बात हो जहां पे आप लोग प्रॉब्लम में आए, आप लोगों ने मुझे फोन करना है, मुमताज को फोन करना है। ट्रेनिंग के हवाले से, मैनेजमेंट की कोई मैनेजरियल इश्यूज के हवाले से आपने अगर बात करनी हो, गुफरान कादरी भाई हैं। और बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। बाकी किसी को पर्सनल मुझसे बात करनी हो, किसी भी इशू के हवाले से, जरूर मुझसे बात करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह अली नसीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह क्वालिटी की बातें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों से अली नसीर भाई ने की, और यही जी एक्सपीरियंस होता है। और इसी तरह आप सब भाई माशाल्लाह आगे आएंगे और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है ना वो शोकेस करेंगे यहाँ पे आके। अभी तक आप लोग अगर अपनी से बर्ड्स कैरिंग में इन्वॉल्व हैं, बर्ड्स ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हैं, अब आएँ अपनी बर्ड्स को शो केजेस के अंदर डालें और आके 4 अगस्त को साबित करें कि आपकी बर्ड एक क्वालिटी बर्ड है। इंशाल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं कि फ्री ऑफ कॉस्ट शोज़ में पार्टिसिपेशन तमाम सोसाइटीज़ के लिए, जिस तरह ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन ने दी थी, सबसे पहले ALP ने दी थी, और अब आगा शेरोज भाई ने माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वो तमाम भाइयों को दी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेंबरशिप जो आए अपनी बर्ड्स को शोकेस करें और अपना बेहतरीन रोल जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए पेश करें। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आगा शेरोज भाई का, उनकी टीम का माशाल्लाह। और मैं बार बार जब उनकी टीम बोलता हूँ तो मैं खुद भी उनकी टीम का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन तमाम सोसाइटीज़ का मजमूआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के करम से। और तमाम सोसाइटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत भी करती हैं, और इसी तरह हम सब भाई भी मिलजुल के कोशिशें करते हैं कि कहीं भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसको बेहतरीन तरीके से शोकेस करें। आगा शेरोज भाई, उनकी टीम, अली नसीर भाई, गुफरान भाई के साथ तौफीक शाहिद भाई, मैं, हमारे तमाम कोर मेंबर्स हमेशा आपकी आगाही के लिए इस शो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, हम सब इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हैं। और अल्लाह करीम के करम से इसको एक बेहतरीन शो बनाने में हम अपना बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। और इसमें मोहसिन जमान पाशा भाई की अब मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। हमेशा जब भी लवबर्ड की बात होती है, खास तौर पे मैं लवबर्ड जो है ना, बस जहाँ बात होती है तो मोहसिन जमान पाशा भाई जो है वो माशाल्लाह हमारे बाकी तमाम भाइयों के साथ हमेशा अवेलेबल होते हैं, और अपना बेहतरीन इनपुट इंशाल्लाह ताला इनकी पूरी टीम भी देगी ALP की शो के अंदर, और बाकी सोसाइटीज़ से भी, जिस तरह माशाल्लाह आगा शेरोज भाई से और हम सब भाइयों से एक बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक है। सब आएंगे जी और इस शो को एक कामयाब शो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं जी तहे दिल से मशकूर हूँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की हमारी एक शख्सियत है तौफीक शाहिद भाई, जो दिन और रात हमारे तमाम मेंबर्स के साथ हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कीमती अल्फाज ASK के लिए, इस शो के लिए और आप सब मेंबर्स को बेहतर बनाने में जो भी उनके जहनों में कुछ चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपसे ज़रूर डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह जी। और मैं तौफीक शाहिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कीमती अल्फाज जी इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तौफीक गनी भाई। क्या हाल है भाई, खैरियत से सब ठीक ठाक है? अच्छा, सबसे पहले मैं अली नसीर साहब ज़रा दूर चले गए, उनको एड्रेस करूंगा। अली नसीर भाई वापस आ जाएं। ये हमारे मेंबर है, मेंबरशिप नंबर है 1002, भूल गए थे शायद। तो ये हमारे मेंबर है, इन्होंने कहा मैं किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, ये हमारे दिल और हमारी जान है, और ये बहुत शुरू से हमारे साथ हैं अली नसीर भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जीत की डेफिनेशन ज़रा सी मेरे जहन में ज़रा सी दूसरी डिफरेंट है। मेरी नज़र में जीता हुआ आदमी वो है जो अपने घर से निकल गया, बर्ड लेकर शो में आ गया, वो जीत गया। सबसे पहली चीज़ वो उसने अपने डर और खौफ को मार दिया, तो वो जीत गया। तो मैं सबसे यही कहूँगा, इस वक्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए ASK आगा शेरोज खान साहब ने और इनकी टीम ने, इसको भरपूर तरीके से, फ्री अपॉर्चुनिटी है यार, फ्री में कुछ बट रहा हो कैसे लाइन लग जाती है। तो मेरा ख्याल ये है
कि इस वक्त जिनको जीतने का शौक है या जो खुद को जीता हुआ कहलाना चाहते हैं, वो सबसे पहले वो उनके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के लिए गुफरान कादरी भाई और अली नसीर भाई इधर दोनों मौजूद हैं, और इनके नंबर भी आपने कई बार इनके वीडियोस वगैरह में देखे, तो उसमें आप लोग इनसे रब्ता करें। तो ये तो शो के हवाले से बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, आम तौर पे तो सब चल रहा होता है, आम तौर पे आपस में थोड़ी 19-20 कंपटीशन है ना, हॉबी है, सही है, मेरी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, मैं तो यही कहूँगा हमेशा। इसी तरह आगा भाई भी, आरई भाई भी, मोहसिन भाई भी ये कहेंगे मेरी चीज़, मुमताज़ भाई कहेंगे मेरा पर्स बहुत ज़बरदस्त है, सही है ना। तो ये तो सब आपस में नॉर्मल हालात में चल रहा होता है, लेकिन जब मार्केट ज़रा सी डाउन होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है यूनिटी की। तो इस वक्त यूनिटी के लिए सबसे पहले एएसके जिंदाबाद, एएसके जिंदाबाद, एएसके जिंदाबाद, एएलपी जिंदाबाद, पीएजी जिंदाबाद, पीएसी जिंदाबाद, एपीबीबीए जिंदाबाद, एलएसके जिंदाबाद, एलएसके जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह तौफीक भाई, जज़ाकल्लाह। कुछ सोसाइटीज़ ये मिस कर गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सोसाइटीज़ जिंदाबाद। जिसमें मुझे जो याद पड़ रहा है वो एलएसपी है, और इंशाअल्लाह ताला वो भी, और हम तहे दिल से मशकूर हैं। एसीपी भी है, और इंशाअल्लाह ताला तमाम सोसाइटीज़, तमाम क्लब्स, तमाम एडमिन्स हमारे माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से इस एग्रीकल्चर को लेकर चल रहे हैं। उनके लिए एक जिंदाबाद बनती है जी, एग्रीकल्चर जिंदाबाद। अब जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्यारे शाह नुसरत भाई को, कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से मैं इनकी एफर्ट देखता हूं और बहुत ही पॉजिटिव अपने चैनल को लेके चलते हैं, और हर वक्त हर पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए हमेशा आके खड़े होते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुद माशाल्लाह जो है वो अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि ऐसे लोग माशाल्लाह अभी भी यूट्यूबर्स मौजूद हैं, और इनके साथ जितने भी हमारे यूट्यूब के माशाल्लाह भाई हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल। एग्रीकल्चर के लिए जितना पॉजिटिविटी फैला सकते हैं आप लोग फैलाएं जी। हम वहां आ गए हैं कि यहाँ से अब पीछे तो जाना नहीं है, लेकिन अब हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, जिसके लिए आगा शिरोज भाई ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। अपनी बर्ड्स लाएं, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बर्ड शोकेस हो रही है सर। इस शो में इंटरनेशनल जजेस हैं, और दुनिया भर में ये शो जो है ना वो पब्लिश होगा इंशाल्लाह ताला, और आप सब भाई जो है वो इंशाल्लाह दुनिया भर में पहचाने जाएंगे। मैं आगा शिरोज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी टीम का, कि माशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज उन्होंने हम सब भाइयों को अवेलेबल की है। शाह नुसरत भाई प्लीज़, आपके कुछ कीमती अल्फाज हम लोगों के लिए हमेशा कीमती होते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और कुछ कीमती अल्फाज हमारे तमाम भाइयों से इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन। वजह यह है कि सबसे पहले एक तो ये बात करनी है कि कराची के लोग जो है यूनिटी कायम रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे माशाल्लाह से मोहसिन जमान पाशा बैठे हुए हैं, मुमताज़ भाई बैठे हुए हैं, और मेरी तो इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है हजरत से, तो लेकिन ये है कि अपने चैनल से हमेशा उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग हकीकत बयान करके लोगों को ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मोटिव रहा है लोगों को दिखाना और लोगों की बर्ड्स की हॉबी को हमेशा प्रमोट करना, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस बात का जो है इबाम रहा है कि बर्ड्स हॉबी को उठाने तक लोग टांगे खींच देते हैं। तो भाई जो बर्ड्स हॉबी को उठा रहे हैं आप उसका साथ दें, उसके साथ आप बैठें उठें, और हमेशा पॉजिटिव बात करें। जितनी नेगेटिविटी है ना वो आप अपने अंदर तलाश करें कि यार मेरी गलती क्या है, तेरी गलती क्या, ये ना बोलें। भाई ये बर्ड्स तैयार कर रहा है माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी, बहुत कम वक्त में मुमताज भाई को मैंने फलते फूलते देखा, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो म्यूटेशन खरीद के इन्होंने ब्रीड करवा कर और घर में रख कर और फिर नाम भी बनाया, लाहौर में जाकर जीत कर आए, यानी पंजाब में जाकर जीत कर आए। ये बहुत बड़ी बात है। मोहसिन जमान पाशा साहब ये भी काफी मेहनत करते हैं, बल्कि बर्ड्स की हॉबी को लोगों को प्रमोट करके दिखाते हैं, अपने घर से बताते हैं, देखो भाई तैयार हो गया। अभी थोड़े दिन पहले अफवाह चल रही थी भाई बर्ड्स, लव बर्ड्स बढ़ गया फलाना, बहुत सारे लोग चला रहे थे वीडियो। मेरे चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी कि भाई लव बर्ड बढ़ गया, लव बर्ड फलाना हो गया, मैंने नहीं बनाई, मैं सिर्फ देख रहा था। लेकिन एक दिन मोहसिन जमान पाशा साहब ने अपने हाथ में बर्ड्स लिए और वीडियो उसमें अपने चैनल पे अपलोड की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई जो जिनके पास लव बर्ड्स मौजूद है
और उस पर काम कर रहे हैं लोग। देखो भाई ये तैयार हो रहा है, मत तुम क्रिटिसाइज होना किसी से, तैयार करो और इंशाल्लाह आगे अभी मुझे इतना तो नहीं पता, इतना जरूर पता है कि भाई ये बेबी शो होने वाला है। इंशाल्लाह आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और हर एक बंदा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर। आपका रोल हमेशा पॉजिटिव रहा है जी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम की तरफ से हमारी बेहतरीन दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं, और इसी तरह आप एग्रीकल्चर का साथ देते रहें। एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, अब माशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद तमाम भाई माशाल्लाह वेट भी कर रहे हैं, और बेहतरीन डिनर जो है ना वो वेट कर रहा है, और खाने को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो आप सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंडिंग सेशन के लिए हमारे आगा शेरोज भाई यहाँ आके आप सब भाइयों से एक एंड नोट करेंगे, और आप सब भाइयों ने अपनी तरफ से 100% देना है जी आज के दिन के बाद से 4 अगस्त तक, और 4 अगस्त के दिन आके इंशाल्लाह ताला हम साथ खुशियां बनाएंगे, और इस शो को जो कि इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है जिस तरह चल रहा है ये वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा शो होगा, और मैं इसमें बहुत पूरी उम्मीद हूँ। अल्लाह करीम का करम रहा और हम सब जो है वो राइट पाथ में रहे, पॉजिटिव रहे, और मिलजुल के इस एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में अपना रोल बेहतरीन प्ले करते रहे। तो इंशाल्लाह ये 4 अगस्त का शो एक बेहतरीन शो होगा, और इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं। मैं आगा शेरोज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी एंड नोट आप सब भाइयों के साथ जी इरशाद फरमाएं। देखें, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अभी सारे जितने भी यानी कि लब्बड़ फैंसियर हैं और चैंपियन हमारे दरमियान मौजूद हैं। कराची के जो अभी मौजूदा चैंपियन है ना वो अली नसीर और मुमताज़ अहमद हैं, और जितने भी कराची के लब्बड़ फैंसियर है जिनके पास 1 पेयर है, जिनके पास 100 पेयर है, इनका कहना ये आगा भाई हम 24 घंटे यानी अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह यानी हम उनके शेडों पे भी जाएंगे और उनके शेड में से यानी बर्ड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर शेड में शो खिलाफ बर्ड होता है लेकिन आपको पता नहीं होता। तो माशाल्लाह से चैंपियन हमारे दरमियान मौजूद है और आप लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम देने को तैयार है, और 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए। तो मैं इनको पहले तो अप्रिशिएट करूंगा, और जोरदार किस्म की इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये बात कहना चाहूँगा कि APPBA की कोर कमेटी और मैनेजमेंट और जितने भी मेम्बरान हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, मैं इनका ममनून और मशकूर हूँ, और इसी तरीके से हमने यूनिटी यानी कि कायम करके दिखानी है, और पूरे पाकिस्तान में यही हमने मैसेज देना है कि कराची कल भी एक था, आज भी एक, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दौरों में भी एक रहेगा इंशाल्लाह। और एक छोटी सी बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक के हवाले से लब्बड़ यानी फोबिया बना लिया उन लोगों ने जो नाकाम लोग हैं, उन्होंने फोबिया बना लिया है। उनको मेरा ये पैगाम है कि जितना दबाओगे उतना उभर के आएंगे, जितना दबाओगे उतना यानी क्या कहते हैं तादाद में आएंगे। आज यानी क्या कहते हैं जो आर्टिफिशियली मामला क्रिएट किया गया है, मुझे बस यही हैरानगी होती है कि देखें हम पाकिस्तानी हैं, हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। और लवबर्ड्स के हवाले से मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहूँगा, लवबर्ड एक वाहिद ऐसा परिंदा है जो पूरी दुनिया में राज करता आया है और राज करता रहेगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत हैं। और ये जिंदाबाद, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन लवबर्ड खत्म नहीं होगा। हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, लेकिन लवबर्ड होगा इंशाल्लाह। तो पॉजिटिव यानी कहते हैं मामले को लेके चलें, और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको भी मेरी यही मुतबाना गुजारिश है कि ना करें। और लवबर्ड्स वाले हम सारे बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह 4 अगस्त को आपको पूरे पाकिस्तान को दिखने को मिलेगा, और आउट ऑफ कंट्री भी ये सारे मामला जाएंगे। BBA के इंटरनेशनल जज हमारे और आपके दरमियान मौजूद होंगे, और उन लोगों को मेरा यही पैगाम है कि इस तरीके की हरकतें ना करें। और लवबर्ड्स वालों से आप बहुत दूर हैं, और आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन लवबर्ड वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर लवबर्ड्स वालों को हमने कॉल दे दी ना तो बच भी नहीं पाओगे। तो यही कहना चाहूँगा कि इतना करना कि बर्दाश्त कर सको, इतना करना कि बर्दाश्त कर सको, यही मैं पैगाम दूंगा इंसान के बच्चे बच्चे, जहाँ से भी तुम्हारा ताल्लुक है, जहाँ से भी यानी कहते तुम्हारे यानी कहते ताल्लुकात है और मामलात है, इंसान के बच्चे बन जाओ। कोई भी अगर इस बात को अच्छा ले या बुरा ले, मेरी सेहत का असर नहीं पड़ता, लेकिन क्या लोगों के बारे में सोचो, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचो। और आपको एक मैं बड़ा अहम ये मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखें आप ये हॉबी है, हमने हॉबी समझ के इसको लेके चलना, ये आगे जाके बिजनेस कन्वर्ट होगा आपका।
आपका जो भी प्राइमरी बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसको बरकरार रखें, इसको सेकेंडरी बिजनेस में कैलकुलेट करें। इसको प्राइमरी बिजनेस में आप कैलकुलेट करेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप, आपका घर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये हॉबी पहले है, बिजनेस बाद में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बात समझ में आई होगी और उन लोगों की भी बात समझ में आएगी जो इन्होंने आर्टिफिशियल मार्केट बनाई है और जो फेसबुक पे उल्टे सीधे पोस्ट लगाए। और अभी हमने कॉल दी नहीं है, अगर ये कॉल देना हम शुरू हो गए तो आप हज़ारों में भी नहीं हो, हम लाखों में। तो हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। आप जिस पे भी काम करो, आप भी एग्रीकल्चरिस्ट हो, हम भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो यूनिटी आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए, आप लोगों की तरफ से भी यूनिटी नजर आनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हसद और जलन का शिकार होकर फेसबुक पे अपनी अंदर की भड़ास यानी क्या कहते हैं, मैसेज के थ्रू यानी क्या कहते हैं वो करो। हमारे पास सारा डेटा है, A to Z, कब आइडिया बनी है, किस नंबर से बनी है, कौन से जीमेल से बनी है, हमारे पास सब आइडिया है, इतने हमारे एफर्ट्स हैं। लेकिन क्या हम आपको बस यही वार्न कर रहे हैं कि इंसान के बच्चे रुको। पूरे पाकिस्तान भर में ये मेरी वॉइस यानी जारी होगी, मेरी आवाज़ जारी होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि जो भी नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं इनको रोका जाए, और उनको भी समझना चाहिए जो जलन हसद का शिकार बन गए हैं लवर्स के हवाले से। आज जो हम और आप बैठे हैं, ये शॉर्ट नोटिस पे APPBA ने इतना रश लगा दिया, और अभी इंशाल्लाह 4 अगस्त को आपको इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे, पूरे पाकिस्तान को साबित करके दिखाएंगे इंशाल्लाह लव्वर्ड वाले एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। जज़ाकल्लाह। एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगा शरोज भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ कमेटी मेंबर्स का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूं। ये एक पौधा ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन में हमारे तारिक शफी भाई ने माशाल्लाह लगाया था, और हम सब माशाल्लाह इस लड़ी में एक मोतियों की तरह, हीरों की तरह परोए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करें, अपनी तरफ से बेहतरीन पॉजिटिविटी बढ़ाने की, इस एग्रीकल्चर को आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। और यही हमारे ASK के अंदर जो है मैंने आगा शरोज भाई की अंदर ये चीज़ फील की है। और इसी तरह हमारे तमाम सोसाइटीज़ मेम्बरान्स, ALP हो गई, बाकी सोसाइटीज़ हो गई, मैंने एक ही चीज़ देखी है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और इंशाल्लाह ताला यही पॉजिटिविटी जो है ना वो अल्लाह करीम के करम से एग्रीकल्चर को वहाँ ले जाएगी जो इसका हक है। आप सब भाइयों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, और सबसे रिक्वेस्ट करने से पहले जो मेरे भाई माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं और जो हमें सुन रहे हैं, उन सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा। आपकी कीमती टाइम हमने लिया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव बातें जो है वो माशाल्लाह यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हम सब ने डिस्कस की, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ये शुरुआत है जी, 4 अगस्त तक रेडी रहें। रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह ताला एक्टिविटीज़ होंगी, और अल्लाह करीम के करम से आप सब भाइयों ने जो है ना वो अपना बेहतरीन रोल प्ले करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एक दफ़ा फिर जिस तरह ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन के वो मेंबर्स जो अपनी बर्ड्स लाते हैं और जो आके उसको ऑब्जर्व करते रहे हैं शोज के अंदर, उनसे मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए, अपनी बर्ड्स को शो केजेस का हिस्सा बनाएं। हम सब भाई माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, और ज्यादा से ज्यादा आके अपनी बर्ड्स को जो है ना वो इस इवेंट का पार्ट बनाएं। जैसे कि मैंने कहा, इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट जी पाकिस्तान में ये आगा शरोज भाई और इनकी टीम माशाल्लाह ASK सोसाइटी के अंदर दिए जा रही है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला इस अलम को आगे लेके चलना है। तो ये स्टार्ट है जी, तो 4 अगस्त को स्टार्ट लें एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें आके। और एग्रीकल्चर में जितने भी हमारे भाइयों के कॉन्फिडेंस शेक हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर होगा जैसे मैंने कहा, और आगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम सबके साथ जुड़े रहें। यूनिटी, सॉलिडारिटी, भाईचारगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड्स कीपिंग और केयरिंग, अपने तमाम भाइयों को गाइड करते रहें, उनकी बर्ड्स को सेव करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करें। इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है जी। एक बेज़बान परिंदे को हमने अल्लाह के पास जाने से बचाना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसको उस लेवल पे लाना है कि वो दुनिया भर को दिखाए कि उसकी क्या क्वालिटी फीचर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह ताला 4 अगस्त को पार्टिसिपेट करेंगे, और पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन की तरफ से, आगा शरोज भाई की तरफ से इंशाल्लाह ताला बेहतरीन अप्रिसिएशन अवार्ड्स भी अवेलेबल किए जाएंगे अल्लाह करीम के करम से। और आगे आगे इस एग्रीकल्चर को लेके चलना है, बाहों हाथों में हाथ डाल के, और इसी तरह यूनिटी और सॉलिडारिटी के साथ। बहुत सारे मेरे सीनियर भाई जो हैं वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने ये अरेंजमेंट की थी, और वो शामिल नहीं हो सके। उनकी नेक तमन्नाएं मेरे पास हैं मोबाइल में, और इंशाल्लाह ताला वो इसी तरह आगे जो है ना वो अपना बेहतरीन रोल कल से प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं इंशाल्लाह फिर सब भाइयों से ऑल ओवर पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे
मेरे बलूचिस्तान के भाइयों से, मेरे केपी के भाइयों से, मेरे पंजाब के भाइयों से, मेरे सिंध के भाइयों से कि इस एग्रीकल्चर पे जी आप अगर समझते हैं कि इस एग्रीकल्चर ने आपको कुछ दिया है तो इसका ये हक है। दिस इज द राइट टाइम। आप सब ने आके जहां भी कहीं भी कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के लिए हो रही है अपना बेहतरीन रोल प्ले करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह करीम हम सबका आमीन और नासिर हो। आमीन जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, एएसके जिंदाबाद, ऑल पाकिस्तान बर्ड्स ब्रीडर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम सोसाइटीज, क्लब्स, एडमिन्स और मेरे बेहतरीन मेंबर्स जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह भाई। सब भाइयों का कुछ कमी पेशी बोलने बालने में रह गई हो तो मेरी तरफ से माजरत है।